डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे, ये वीडियो क्लास 9th हिंदी मीडियम के लिए है। तो इससे पहले हमने किया था गति के 3 समीकरण किए थे स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छे से याद हो तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला v = u + at होता है। v क्या होता है? v होता है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या होता है? समय होता है। इसके बाद ये दूसरा समीकरण है, ये क्या होता है? s = ut + ½ at²। s क्या होता है? विस्थापन होता है। u प्रारंभिक वेग, t समय, हाफ होता है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। a क्या होता है? त्वरण होता है। t क्या होता है? समय। इसके बाद थर्ड समीकरण है 2as = v² - u²। यानी देखिए 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, a त्वरण होता है, s विस्थापन होता है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। इस तरह से गति के 3 समीकरण है। स्टूडेंट्स, आपको जो गति के समीकरणों का एक इससे पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें गति के 3 समीकरण और उनका हल बताया था, तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है या वो तीनों समीकरण नहीं किया आपने, तो पहले आप उन तीनों समीकरणों को अच्छे से कर लीजिए। एक तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है। दूसरा, अगर वो तीनों समीकरण आपने नहीं किया तो आगे के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप तीनों समीकरणों को अच्छे से याद कीजिए, इनका हल कीजिए। इसके बाद जो है आप क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो अभी हमने जो पिछले वीडियोस थे उनमें एनसीईआरटी बुक के यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। अभी इसके बाद है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका समय दूरी ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके समझ में आ रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में क्या कह सकते हैं। एक ग्राफ दिया हो आपको, किस किस चीज़ का ग्राफ दिया हो? समय और दूरी के बीच में। देखिए समय और दूरी के बीच में 2 ग्राफ होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट। ये देखिए, जो समय है वो इस तरफ आएगा, समय यहाँ, दूरी x एक्सिस y एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो x एक्सिस के अलोंग होती है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो y एक्सिस के अलोंग होती है। तो यहाँ समय हो गया, ये दूरी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका समय दूरी ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा हो। यानी कि जिसका दूरी और समय का जो ग्राफ है ना वो कैसा हो, वो कुछ ऐसा हो। यानी जो समय वाली अक्ष रेखा है ना, इसके क्या हो? समानांतर हो। इसके समानांतर कैसा? ऐसा। यानी कि अगर ऐसा ग्राफ हो तो आप उस वस्तु की गति के विषय में क्या कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसा ग्राफ होगा तो उससे क्या पता लगेगा? ये जो है ओरिजिन है, यहाँ कुछ टाइम दिया होगा, मान लीजिए हावर में दिया है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ टाइम दिया मिलेगा वैल्यू 1 2 3 4 5। और यहाँ दूरी किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ वैल्यू 2.5 आता है दूरी का। इसके बाद इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? देखिए कि ये देखिए 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था ये जो वस्तु। इसके बाद जैसे जैसे समय चल रहा है, देखिए समय आगे चल रहा है ना, जैसे जैसे समय चल रहा है, यानी कि ये अगर हावर्स में तो 1 हावर के बाद भी ये इसी दूरी पे है, यानी कि इसी डिस्टेंस पे, इसी जगह पे है। यहाँ 2 घंटे बाद भी, 3 घंटे बाद भी, 4 घंटे बाद भी एक ही जगह पे है ना। इस ग्राफ से पता चलता है कि जो वस्तु है ना वो गति नहीं कर रही है, वो किस में है? रेस्ट में है, वो स्थिर अवस्था में है स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हो किसी इस तरह का जो ग्राफ है वो बताता है कि वस्तु जो है ना वो स्थिर अवस्था में होगी, गति नहीं कर रही होगी, यानी कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। अब देखिए ये भी क्या है? ग्राफ है, किस किस के बीच में है? चाल और समय के बीच में है। तो समय किस तरफ आएगा? x एक्सिस के लॉन्ग समय लेंगे और यहाँ क्या लेंगे? चाल यानी कि स्पीड। और यहाँ ओरिजिन होगा, ओ से स्टार्ट होता है, यहाँ कुछ वैल्यू दिया होगा, यहाँ भी कुछ इंक्रीज बढ़ता हुआ वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा चाल और समय के बीच में जो ग्राफ है ना, उसमें जो चाल है वो समय अक्ष रेखा के समांतर एक सरल रेखा है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही। देखिए यहाँ देखिए इस तरह समय के जो
बिल्कुल समानांतर रेखा, इस तरफ चाल दिया, इस तरफ समय, पहले दूरी दिया हुआ था, अब चाल दे दिया। मान लीजिए इस तरह से होगा कि 10 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, 30, 40 किलोमीटर पर हावर, और इसके बाद यहाँ हावर दिया होगा 1 हावर, 2 हावर, 3, 4, 5, इस तरह से। तो देखिए इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे स्पीड कितना, चाल 30 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 1 हावर के बाद स्पीड कितना, 30 किलोमीटर पर हावर, 2 हावर के बाद 30, 3 हावर के बाद, 4 हावर के बाद स्पीड क्या है, एक जैसा है ना, यानी कि समय जो है देखिए स्पेंड होता जा रहा है और आपका जो स्पीड है वो एक जैसा है। तो इस ग्राफ से क्या पता चलेगा, इस तरह के ग्राफ से हमें पता चलेगा कि जो वस्तु है ना वो एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गति कर रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका जो वेग है वो एक समान है, बदल नहीं रहा है। 30 किलोमीटर पर हावर था तो वो 30 किलोमीटर पर हावर से ही गति कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। देखिए जो वेग समय ग्राफ है, ये मान लीजिए चाल की जगह वेग ले लीजिए यहाँ, तो वेग समय ग्राफ हो गया। अब वेग समय ग्राफ के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या कहलाती है। वेग से किसी भी ग्राफ का क्षेत्र है ना, जैसे ये कोई ग्राफ हो गया, इस तरह से हमने जो समीकरण किए थे इससे पहले, जो 3 समीकरण है उसके अंदर ग्राफीय विधि से समीकरण किए थे, उसमें इस तरह का ग्राफ था, ठीक है। इस तरह का कोई ग्राफ होता है ना, उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ना, ये देखिए इसके नीचे का क्षेत्र क्या होगा, ग्राफ का क्षेत्र ये होगा। ये जो नीचे का क्षेत्र है वो क्या है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे का जो, यानी कि अगर यहाँ वेग है और यहाँ समय है, तो ये जो क्षेत्र होगा वो किसका होगा, विस्थापन का। विस्थापन के बारे में बताया गया, वस्तु ने जो है कितना विस्थापन तय कर लिया है, कितनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्र है ना, वो मापी गई, नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। देखिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए कोई वस्तु है, वो क्या है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कैसे, देखिए इस तरह से देखिए, मान लीजिए कोई बस है या कार है, ठीक है, विराम अवस्था में थी, पहले विराम अवस्था में थी, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या, कितना था, 0 था, ठीक है। विराम अवस्था में थी, उसके बाद चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक चलती है, और 2 मिनट तक 0.1 मीटर सेकंड 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। 2 मिनट तक चलती है। मान लीजिए ये यहाँ तक की दूरी तय कर लेती है, कितने समय में, 2 मिनट में स्टूडेंट। 2 मिनट में जो है यहाँ से यहाँ आ जाती है, यानी ए से बी पर आ जाती है। और इसका त्वरण कितना था, यानी कि किस त्वरण से ये गति कर रही थी, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण था, ठीक है। एक समान त्वरण था यहाँ से यहाँ तक। तो हमें निकालना है प्राप्त की गई चाल। जब ये यहाँ बी पोजीशन पे पहुँच जाएगी तो इसकी चाल, यानी कि अंतिम वेग बताना है। प्राप्त की गई चाल यानी कि यहाँ इस बी पोजीशन पे इसकी चाल क्या होगी। दूसरा बताना है, यहाँ ए से बी तक इसने जो दूरी तय किया वो दूरी बतानी है, यानी कि एस बताना है, विस्थापन बताना है कि कितना होगा स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ है 0, टाइम दिया हुआ कितना, 2 मिनट। तो जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें एसआई यूनिट में लेनी है। अब आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें हर चीज़ क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट में होनी चाहिए। तो टाइम का एसआई यूनिट ना सेकंड होता है, तो 2 मिनट दिया हो ना, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद त्वरण दिया हुआ हमें कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या क्या है, v निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, अंतिम वेग निकालना है, और विस्थापन तय की गई दूरी, 2 चीज़ें निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, देखिए गति के 3 समीकरण हैं। इनमें से कौन सा समीकरण जो है लगेगा। देखिए स्टूडेंट, अंतिम चाल निकालनी है ना, ये वाला देखिए v निकालना है, अंतिम वेग। इसके लिए कितने फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो ये है v, इसमें है अंतिम वेग, एक इसमें है स्टूडेंट। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखिए आपके पास सारी चीज़ें है क्या, देखिए u भी है,
v निकालना है हमें, s जो है ना इसमें s नहीं है, s तो निकालना है इसमें देखिए, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अब ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला समीकरण देखिए, v हमें निकालना है अंतिम वेग, u दिया हुआ है 0 है, a भी दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और t भी दिया हुआ है हमारे पास 2 मिनट है। तो हम फर्स्ट जो समीकरण है वो लगाएंगे, और जो आपका v जो है ना अंतिम वेग वो आ जाएगा। किस तरह से आएगा तो देख लीजिए, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। v हमें अंतिम वेग निकालना है, और u हमें दिया हुआ है कितना 0, और त्वरण कितना दिया हुआ है 0.1, और इसके बाद है t कितना दिया हुआ है 120 सेकंड। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, बहुत आसान है। ये अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 10 इंटू में ये, और आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका अंतिम वेग आ गया v 12 मीटर पर सेकंड। इसके बाद सेकंड हमें क्या निकालना था, बस के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी थी, विस्थापन निकालना था, s निकालना था। अब s के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट, s देखिए 2 फॉर्मूले हैं s के लिए, इन दोनों में s है, कौन सा लगाओगे। ये देखिए, ये लगाओगे तो इसके लिए हमें a चाहिएगा, a है हमारे पास, s जो है वो कैलकुलेट करना है, और v अभी हमने निकाला है, v भी है हमारे पास, और u भी है हमारे पास। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए s कैलकुलेट करना है, u भी दिया है और t भी दिया है और a भी दिया है और t भी दिया है। कोई इन दोनों में से आप जो मर्जी फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्टूडेंट। तो s कैलकुलेट करना है, u कितना है 0 है, और t कितना दिया हुआ था 120 सेकंड, प्लस में हाफ a कितना 0.1 इंटू में t कितना 120 का कितना कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, देखिए 1/2 इंटू 1/10, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इंटू में 120। ठीक है, इसके बाद में काट दीजिए, हो गया। इसके बाद में देखिए, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 720 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया कि इसने जो है बस ने 720 मीटर का दूरी या विस्थापन जो है वो तय किया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कह रहा है कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए क्या है, कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है, वो चल रही है कितनी की स्पीड से 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर, अब क्या करते हैं, ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण मतलब समझते हो ना, वेग में अंतर, और वेग में अंतर 2 तरीकों से आता है, या तो हम वेग को बढ़ाएं तो वेग में अंतर आएगा, वेग को घटाएं तब भी वेग में अंतर आएगा। तो त्वरण आपको बताया था पिछली वीडियोस में 2 तरह का होता है स्टूडेंट। तो यहाँ कौन सा त्वरण आएगा, ऋणात्मक या धनात्मक। यहाँ ऋणात्मक, जब भी स्पीड कम हो ब्रेक लगाए जाए, मतलब स्पीड कम हो तो ऋणात्मक त्वरण होगा। जब भी स्पीड बढ़े वेग में अंतर इस तरह से आए कि स्पीड कम से ज़्यादा हो जाए तो वेग में अंतर जो आएगा ना, वो त्वरण जो उत्पन्न करेगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ ऋणात्मक त्वरण इसलिए माइनस का साइन लगा है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण है वो उत्पन्न होगा। इसमें बताना है कि रेलगाड़ी विस्थापन में आने से रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। विराम अवस्था का मतलब जो है ना आपका, यानी कि जो स्पीड 0 होएगा ना उससे पहले जो है ना ये कितनी दूरी तय कर लेगी, ये बताना है स्टूडेंट आपको। एस कैलकुलेट करना है कि कितनी दूरी तय कर लेगी विराम अवस्था में आने से पहले। इसका मतलब आपको खुद समझना है कि विराम अवस्था में आने से पहले की बात कर रहा है, यानी कि अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 90 किलोमीटर पर हावर है,
त्वरण माइनस का 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर और एस कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख लीजिए। जैसे अभी हमें रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग यानी कि u दिया है 90 किलोमीटर पर हावर। तो स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि सारी की सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में लेनी है आपको। तो यहाँ देखिए क्या है, किलोमीटर पर हावर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली वीडियोज़ में भी हमने बताया था 1000 बटे में 3600, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड आ गया u का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में जो रेलगाड़ी है ना वो विरामावस्था में आ जाती है, अंतिम वेग भी हमें पता होना चाहिए 0 होगा। इसके बाद त्वरण इसने खुद दिया हुआ 0.5 मीटर, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, देखिए हमारे पास दूरी निकालने के यहाँ 2 समीकरण हैं, 2 फॉर्मूले हैं। एक तो ये रहा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। हम कौन सा लगाएंगे, देखिए हमारे पास u है क्या, इसमें u है, t है, t नहीं है, t नहीं है और s भी नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला तो नहीं लगेगा ना जिसमें 2 चीज़ें ना दी हों। तो दूसरा देखिए हमारे पास a है, हाँ है, s कैलकुलेट करना है, v भी है और u भी है। तो हमारा ये थर्ड फार्मूला इसके अंदर लग जाएगा स्टूडेंट। थर्ड फार्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र। अब देख लीजिए 2 इंटू में as, a कितना दिया हुआ, माइनस का 0.5। इसके बाद s हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वी स्क्र, v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 0, 0 का स्क्र माइनस u कितना दिया हुआ है 25 का स्क्र स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस का इधर चला जाएगा 5 बाय में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू में s जो है हमें कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 625। इसके बाद देखिए ये कट जाएगा इससे, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का s इज इक्वल टू माइनस का 625, माइनस से माइनस कैंसिल, s बचेगा कितना 625 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी जो आपका है विराम अवस्था में आने से पहले इतना डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर लेगी, इतनी दूरी जो है ना तय कर लेगी। तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के क्वेश्चन जब अच्छे से समझ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल्स जो है ना वो सोल्व कर सकते हो। तो देखिए कह रहा है एक ट्रॉली अनंत तल पर, एक इस तरह का कोई तल है, देखिए इस तरह स्लोप है, उस पर एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है मान लीजिए। ट्रॉली अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है तो इसके वेग में अंतर हो रहा है, वेग में अंतर यानी त्वरण, और त्वरण कितना है, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात यानी 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। कह रहे हैं जो गति प्राप्त कर लेती है उसके बाद मान लेते हैं कि ये ट्रॉली 3 सेकंड बाद यहाँ आ जाती है, यानी टाइम 3 सेकंड। तो कह रहा है 3 सेकंड के बाद जब ट्रॉली यहाँ होगी तो इसका वेग क्या होगा। कौन सा वेग पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, वेग पूछ रहा है अंतिम वेग स्टूडेंट। अब यहाँ आपको खुद समझना है कि 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। 3 सेकंड पश्चात वाला वेग पूछ रहा है, मतलब अंतिम वेग पूछ रहा है। इसका मतलब आपको खुद देखना है कि जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग 0 लेके चलना है, अंतिम वेग निकालना है। ए दिया है, टी दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट। देखो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। वी निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं, 2 में से हम कौन सा लगा सकते हैं। देखिए ए दिया है, एस नहीं दिया ना, एस नहीं दिया,
तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लग जाएगा स्टूडेंट। u दिया है, a दिया है, t दिया है, v आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। इसके बाद देखिए v कितना दिया हुआ है, v स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, निकालना है, u कितना दिया हुआ है 0, और a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, यही दिया ना, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद t कितना दिया हुआ है, t समय दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो v आसानी से निकल जाएगा स्टूडेंट, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका, ये आंसर आ गया। v इज इक्वल टू जो है आपका आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन में ना, शायद बुक में तो ये सही है लेकिन गाइड में ना थोड़ा सा इसमें अजीब दे रखा है, मिस्टेक हो गया। जैसे इसने तो यहाँ क्वेश्चन में तो दे रखा है जो वेग है ना, त्वरण है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और जब सोल्व कर रखा है तो इसने जो वेग है, जो त्वरण है वो ले रखा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जो बुक में है ना वो लेके चलना a का वैल्यू और सोल्व कर लेना, और या फिर आप देखिए चाहे ये वैल्यू हो चाहे ये वैल्यू, आप जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। कह रहा कोई रेसिंग कार है, रेसिंग कार का एक समान त्वरण दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी कि जब वो गति प्रारंभ स्टार्ट कर लेती है उसके 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी, ये बताना है। तो स्टूडेंट इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ, एक त्वरण आपको दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, आपको बताना है कि वो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको दूरी निकालना है, यानी कि s निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट? देखिए गति ये है हमारे पास, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, s निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये है, देखिए स्टूडेंट u हमारे पास u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, और ये फार्मूला लगाओगे तो इसमें v नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, तो आपको ये सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू 0 हमें पता है, t का वैल्यू 10 सेकंड है, प्लस में हाफ a का वैल्यू कितना 4, t का वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना 100। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है ना वो आंसर आ जाएगा 200, यानी कि 200 मीटर आ गया आपका, इस विस्थापन का वैल्यू आ गया 200 मीटर, ये आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि गति के दौरान पत्थर को नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में उसे कितना समय लगा। देखिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है कि किसी पत्थर को, क्या कह रहा है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है और कितने वेग से फेंका जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से फेंका जाता है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण इतना लगाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को, पत्थर को नहीं, आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो उसका जो स्पीड है वो कम होता है कि ज़्यादा होता है स्टूडेंट। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है स्पीड उसका 0, वो चीज़ एकदम ऊपर जाके रुक जाती है, फिर दोबारा से वो नीचे की ओर गति करने लगती है स्टूडेंट। ठीक है,
तो इसके लिए उसका जो त्वरण है ना वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी गई ना, जो त्वरण है वो क्या होगा, माइनस का लेना है। तो यहाँ त्वरण लिख दिया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि जो वेग में अंतर हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, वेग जो है ना कम हो रहा है। वेग कम क्यों, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड लगातार जो है कम होती है, वेग उसका लगातार कम होता है। तो जो त्वरण है कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। तो हमने ले लिया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, यानी कि पत्थर आपने फेंका, चलता गया, एक समय ऐसा आया जो वहाँ पे उसका स्पीड जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ तक इसने जो ये जो ऊंचाई है जहाँ तक ये पहुँचा, तो इसने कितनी ऊंचाई प्राप्त किया ये बोल दो, या फिर उसने कितनी दूरी तय कर ली वो कैलकुलेट करना है। और ये जो दूरी तय की उसमें कितना समय लगा वो आपको समय बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप पहले सारी चीज़ें आराम से लिख लीजिए कि क्या दिया हुआ और क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है। पेजेस तो देखिए दिया क्या हुआ, पहले यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। आपको दिया हुआ है प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। पत्थर का अंतिम वेग दिया हुआ है 0। देखिए प्रारंभिक वेग ये है तो ऊपर जाके पत्थर क्या होगा, स्पीड एकदम से 0 होगा, रुकेगा तो अंतिम वेग खुद बताना है आपको कि 0 होता है। इसके बाद त्वरण कितना दिया हुआ है 10, लेकिन आपको पता है कि त्वरण किस में होगा, ऋणात्मक होगा, यहाँ पे स्पीड लगातार कम होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपको निकालना है अधिकतम ऊंचाई बोल दो या विस्थापन बोल दो, या इसने कितना दूरी तय किया वो निकालना है s, ठीक है। तो पहले s निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे स्टूडेंट s के लिए, s के लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा। आप देखिए जो s के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, इनमें से यहाँ आप लगा सकते हो 2as = v² - u²। ये आपका थर्ड इक्वेशन वाला फॉर्मूला है स्टूडेंट। तो आपको पता है 2a दिया हुआ आपका कितना -10, a -10, s कैलकुलेट करना है, v आपका 0 दिया हुआ है, u आपका 5 दिया। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर 0 और यहाँ आ जाएगा 25। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और आपका 20s जो है ना 25 आ गया। और यहाँ से जो s निकालोगे तो 25/20 कर देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 5/4, यानी कि ये कुछ वैल्यू 1.25 मीटर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका विस्थापन आ गया कि इस वस्तु ने जो है ना इतना विस्थापन जो है वो कवर किया है स्टूडेंट, इतना जो दूरी है वो तय किया है। इसके बाद हमें निकालना था, इसमें 2 चीज़ें निकालनी था ना, एक तो कितना जो है हाइट तक गया, कितना जो है विस्थापन इसने कवर किया। दूसरा आपको निकालना था समय, कि इस दूरी को तय करने में ना कितना समय लगा। तो समय निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन है v = u + 80 और आपको v 0 दिया हुआ है, u कितना दिया 5 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ -10t निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो 5 - 10t। तो देखिए आप 10t को अकेला छोड़ दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब t को अकेला छोड़ दीजिए, इधर आके 5/10 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.5 सेकेंड। ये आपका आंसर है, जो टाइम है वो लगेगा 0.5 सेकेंड।